पहले फ्रेंड्स आज बात करते हैं बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। तो जो एलन ट्यूरिंग ने दिया है कथन, अ कंप्यूटर वुड डिजर्व टू बी कॉल्ड इंटेलिजेंट। और कंप्यूटर एक डिजर्व करता है कि इंटेलिजेंट है। इफ इट कुड डिसीव, अगर जो डिसीव हो जाए तो एक ह्यूमन इन टू बिलीव दैट वॉट इज ह्यूमन, तो इंसान भी क्या करेगा, विश्वास करेगा कि इंसान क्या था। इस प्रकार से कंप्यूटर बन जाएगा। ठीक है। अब इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। A computer is a electronic device. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब एक मशीन है। दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डाटा, जो क्या करती है, जो प्रोग्राम को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। ठीक है। और एक्सेप्ट करती है कि डाटा को क्या करती है, डाटा को प्रोग्राम क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डाटा को। डाटा मतलब इनपुट एंड प्रोसेस करता है। अगर फिर पहले क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, फिर प्रोसेस करता है इसको डाटा को। ठीक है। एंड जनरेट रिजल्ट, और एक रिजल्ट क्या करता है, जनरेट करता है, आउटपुट देता है। ठीक है। तो क्या वो कंप्यूटर, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉन मशीन या इलेक्ट्रॉन डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डाटा इनपुट प्रोसेस इट एंड प्रोग्राम टू जनरेट रिजल्ट। क्या करता है, रिजल्ट को क्या करता है, जनरेट करता है। ये कंप्यूटर डेफिनेशन है। ठीक है। क्या करता है, प्रोग्राम को जनरेट करता है तो आउटपुट निकलता है उसका। ठीक है। अ कंप्यूटर एलोंग, कंप्यूटर क्या, अ कंप्यूटर एलोंग विद एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर इज कॉल्ड द कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू देखा होगा, यूपीएस देखा होगा, ठीक है, कीबोर्ड देखा होगा, तो सबको मिलाकर के कंप्यूटर सिस्टम बनता है। ठीक है। आपने देखा कंप्यूटर अकेला तो चलता नहीं है, कंप्यूटर सीपीयू लगा होता है, स्क्रीन भी होती है। ठीक है। और उसमें हार्डवेयर लगे होते हैं, सीपीयू। तो पूरा सिस्टम बन के क्या होता है, वो कंप्यूटर बनता है, कंप्यूटर सिस्टम बनता है। अ कंप्यूटर सिस्टम प्राइमरी कंपेराइजेज अ सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। ठीक है, सीपीयू। एक कंप्यूटर क्या करते हैं, प्राइमरी कंपेराइज करते हैं सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, सीपीयू। मेमोरी, ठीक है, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है। ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम में प्राइमरी क्या क्या होता है, ये एक सीपीयू होता है और मेमोरी होती है। ठीक है। मेमोरी इसलिए होती है भाई, अगर आपके पास अगर वीडियो है या कोई मतलब फोटो है तो किस में रखोगे, मेमोरी रखोगे। इनपुट आउटपुट डिवाइस इसलिए होती है, हमारा कीबोर्ड होता है, आपको कोई एंटर करना है डाटा तो इनपुट की जरूरत पड़ेगी, तो कीबोर्ड होना चाहिए। आउटपुट आपको प्रिंट निकालना है तो आउटपुट कैसे निकालोगे, या स्क्रीन पे ही डेस्कटॉप पे आपको कोई देखनी है तो उसके लिए आउटपुट चाहिए ना। ठीक है। स्टोरेज भी होनी चाहिए, स्टोरेज वाले मतलब कोई भी डाटा को स्टोर भी तो करना होगा आपको, वीडियो आपके पास कोई भी तो स्टोरेज चाहिए। ठीक है। ऑल ऑल दीज components function together as a single unit to deliver the desired output। तो ये सभी ऑल दीज कंपोनेंट फंक्शन, ये ऊपर हमने सब पढ़े हैं, सभी कंपोनेंट फंक्शन टुगेदर एक साथ काम करते हैं एक यूनिट में। और ठीक है, टुगेदर क्या करते हैं, काम करते हैं, उसके बाद ही क्या होता है, डिलीवर होते हैं, वो आउटपुट निकलता है। ठीक है, हमारी इच्छा के अनुसार। अ कंप्यूटर कम्स इन वेरियस फॉर्म्स एंड साइज। अब कंप्यूटर भी कई कई मतलब छोटा आता है, बड़ा आता है, कई कई मतलब टाइप में आता है, साइज में। ठीक है। इट कैन वेरी फ्रॉम हाई एंड सर्वर टू पर्सन डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर और स्मार्टफोन्स। हमारे स्मार्टफोन भी कंप्यूटर ही हैं। ठीक है। तो ये बड़े भी आते हैं, डेस्कटॉप भी आते हैं, लैपटॉप भी आते हैं और टैबलेट भी आते हैं, स्मार्टफोन भी आते हैं, ये भी कंप्यूटर है। तो वेरी करता है कि आपको किस प्रकार से लेना है। ठीक है। अब इसमें डायग्राम में हमें दिखाया गया कि कंप्यूटर सिस्टम को डायग्राम, ठीक है, डायरेक्शन लाइन्स दिखाई गई, प्लॉट डाटा दिखाया गया है। और यहाँ पे देखो सेकेंडरी स्टोरेज, देखो यहाँ से देखो इनपुट दिया जाता है, इनपुट कीबोर्ड के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। इनपुट देने के बाद में जो डाटा हमारे कहाँ पहुँचा, सीपीयू में पहुँचता है। ठीक है। तो उससे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती हैं। ठीक है। और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, इसमें प्राइमरी मेमोरी होती है। ठीक है। और सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट चलता है उसमें। ठीक है। पर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट चलता है। ठीक है। इस पूरी प्रोसेस को ही हम सीपीयू कहते हैं, इसे सेंट्रल प्रोसेस
यूनिट, ये क्या है, ये मस्तिष्क कहते हैं कंप्यूटर का। फिर इनके बाद क्या आउटपुट निकलता है, ठीक है, इस प्रकार से। समझ आया? अब सीपीयू के बारे में स्पेशल पढ़ते हैं, सीपीयू क्या होता है। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, सीपीयू। इट इज द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स ऑफ अ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का में एक कंप्यूटर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, ठीक है, दैट कैरीज आउट द एक्चुअल प्रोसेसिंग एंड यूजुअली रेफर्ड द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर ब्रेन कहा जाता है। जैसे इंसान का मस्तिष्क क्या करता है, प्रोसेस करता है, ठीक है, और प्रोसेस और रियली में उस चीज़ को काम करता है, ठीक है, जो भी हमें लॉजिक करना काम करना होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मस्तिष्क इंसान का। उसी प्रकार कंप्यूटर का सीपीयू क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इट इज कॉमनली कॉल्ड प्रोसेसर। हम इसी को सीपीयू को प्रोसेसर कहते हैं सामान्यतः है, ठीक है। पर फिजिकली अ सीपीयू कैन बी प्लेस्ड ऑन वन और मोर माइक्रोचिप्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड चिप। अब आजकल क्या हो गया कि सीपीयू क्या कर दिया, छोटा कर दिया गया है, माइक्रोचिप में कर दिया गया है। उनको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड मान एक साथ लगा देते हैं, किन में, सर्किटों में लगा देते हैं। सर्किट आईसी मान इंटीग्रेटेड सर्किट को क्या कहते हैं, आईसी कहते हैं। दी आईसी कंपेराइजेज सेमी कंडक्टर मटेरियल। आईसी क्या करते हैं, कंपेराइज करती है सेमी कंडक्टर मटेरियल को, ठीक है। अब यहाँ पे इधर आप कीबोर्ड देख रहे हैं, ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ये स्कैनर है। स्कैनर मतलब क्या हो, स्कैन कैसा है, इनपुट डिवाइस स्कैनर। स्कैनर में जब हम कोई हमें हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो स्कैनर का काम करते हैं हम, ठीक है, इस कंप्यूटर में। और ये टच स्क्रीन है, ठीक है। अब सीपीयू इज अ गिवन इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा थ्रू प्रोग्राम। सीपीयू क्या करता है, हमें प्रोग्राम के थ्रू हम क्या करते, डाटा को क्या करते हैं, इंस्ट्रक्ट करता है। सीपीयू देन फेचेस द प्रोग्राम एंड डाटा फ्रॉम द मेमोरी। मेमोरी से क्या करता है, डाटा और प्रोग्राम क्या करता है, फेच करता है, ठीक है। एंड परफॉर्म द अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शंस। जैसे उसे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो क्या करता है, काम करता है, ठीक है। एंड स्टोर्स द रिजल्ट बैक टू मेमोरी। और मेमोरी क्या करता है, रिजल्ट को क्या करता है, स्टोर करता है। वाइल प्रोसेसिंग द सीपीयू स्टोर द डाटा। जब जो प्रोसेस के दौरान सीपीयू डाटा को स्टोर करता है एज वेल एज इंस्ट्रक्शन जो उसे दिया जाता है इंस्ट्रक्शन इन इट्स लोकल मेमोरी। लोकल मेमोरी दिया तो उसे क्या कहते हैं, कोर रजिस्टर। जब देखो इस ध्यान रखना है, जब वेल प्रोसेसिंग द सीपीयू स्टोर्स द डाटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शन इन इट्स लोकल मेमोरी। जब प्रोसेसिंग के दौरान सीपीयू में जो स्टोर किया जाता है डाटा को इंस्ट्रक्शन द्वारा, तो लोकल मेमोरी, इसे लोकल मेमोरी कहते हैं, मतलब लोकल मेमोरी किया जाता है, तो ये इसे रजिस्टर कहते हैं, ठीक है, समझा है। और रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर आर द पार्ट ऑफ सीपीयू। रजिस्टर के सीपीयू चिप का एक पार्ट होता है रजिस्टर, ठीक है। क्या होता है, रजिस्टर क्या, सीपीयू का पार्ट और सीपीयू चिप का पार्ट होता है, ठीक है। एंड दे आर लिमिटेड इन साइज, और उसकी लिमिटेड साइज होती है, ठीक है, एंड नंबर होती है। डिफरेंट रजिस्टर्स आर यूज फॉर स्टोरिंग डाटा। और डाटा को स्टोर करने के लिए भिन्न भिन्न रजिस्टरों की आवश्यकता पड़ती है, और इंटरमीडिएट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, ठीक है। अदर देन द रजिस्टर्स द सीपीयू हैज टू मेन कंपोनेंट्स। अन्य शब्दों में कहा जाए तो रजिस्टर और सीपीयू दो मुख्य घटक हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जैसे इनके दो घटक हैं, ठीक है, सीपीयू के। पहला है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू, जो सीपीयू का घटक है, दो मेन कंपोनेंट्स है। पहला एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट सीयू, ठीक है, दूसरा कौन, सीयू, ठीक है। अब एएलयू क्या होता है, एएलयू परफॉर्म ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। या यू क्या करता है, सभी अर्थमेटिक और लॉजिक इनको क्या करता है, लॉजिक यूनिट ऑपरेशन को क्या करता है, परफॉर्म करता है, ठीक है, जैसे उसे आवश्यकता होती है, ठीक है। और दैट नीड टू बी डन एज पर द इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम। जैसे प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसी के प्रयास क्या करता है, आवश्यकता के अनुसार परफॉर्म करता है, ठीक है। अब सीयू क्या होता है, सीयू कंट्रोल्स sequential instruction execution interprets instruction and guides data flow through the computer memory, ठीक है। अब सीपीयू करता है, सीपीयू क्या करता है कि जैसे कंट्रोल सीक्वेंस में लगे होते हैं इंस्ट्रक्शन और चलता है,
इंटरप्रेट्स माने इंस्ट्रक्शन चलता है, एंड गाइड्स करता है डाटा फ्लो को थ्रू द कंप्यूट मेमोरी। कंप्यूट मेमोरी के थ्रू क्या करता है, डाटा फ्लो करता है। एएलयू एंड एएलयू एंड इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, और ये भी काम करते हैं। एएलयू कंप्यूटर मेमोरी से भी लेता है, एएलयू से, और इनपुट और आउटपुट डिवाइस से करता है, ठीक है। और सीपीयू इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू को सामान्यतः क्या जाना जाता है, माइक्रो प्रोसेसर जाना जाता है। किसी सीपीयू को अगर हमसे पूछा जाएगा माइक्रो प्रोसेसर क्या है, तो वो भी एक सीपीयू है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, माइक्रो प्रोसेसर भी क्या है, सीपीयू है, ठीक है। ही विल स्टडी मोर अबाउट, अब आगे देखते हैं इनपुट डिवाइस क्या होती है। द डिवाइसेज थ्रू द विच कंट्रोल सिग्नल्स आर सेंट टर्म्ड एज इनपुट डिवाइस। जिन डिवाइसों के द्वारा हम सिग्नल को क्या करते हैं, सेंड सिग्नल को भेज सकते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। टर्म्ड एज इनपुट, इनपुट के डिवाइसेस के माध्यम, जैसे इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से, ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस होती हैं। दीज डिवाइसेस कन्वर्ट द इनपुट डाटा इनटू अ डिजिटल फॉर्म। और वे क्या करती हैं, जो डिवाइसेस क्या करती हैं, वो डाटा को क्या करते हैं, इनपुट ये डिजिटल फॉर्म में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट करते हैं डाटा को, ठीक है, ठीक है। और डिजिटल फॉर्म कौन, डिजिटल मतलब जो हमें हमारे जो डाटा वो हार्ड में होता है, पर कंप्यूटर क्या डिजिटल फॉर्म में लेता है, ठीक है, कन्वर्ट कर देती हैं। अब दैट इज एक्सेप्टेबल बाय द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के द्वारा क्या एक्सेप्ट हो, ठीक है। कंप्यूटर द्वारा भी तो एक्सेप्ट होना चाहिए जो चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और सम एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेज इंक्लूड कीवर्ड्स। अब इनपुट डिवाइस कोई एग्जांपल है, कीवर्ड्स हैं, स्कैनर है, टच है, स्क्रीन है, ये क्या है, इनपुट डिवाइस के एग्जांपल हैं, ठीक है। जो हमें इधर देखिए दिखाई गए हैं, यहाँ पे देखो इधर, जैसे डिस्प्ले, जो तो आउटपुट वाले हैं इधर वाले, ये इनपुट डिवाइस वाले, ये कीवर्ड्स हो गए, ठीक है, माउस हो गया, ठीक है, स्कैनर हो गया, ये इनपुट डिवाइस के, टच स्क्रीन, ये क्या इनपुट डिवाइस के क्या है, ये एग्जांपल है। स्पेशली डिजाइन ब्रेल कीवर्ड्स, एक ब्रेल कीवर्ड्स भी आर ऑल्सो अवेलेबल टू हेल्प द विजुअली इम्पेयर्ड फॉर एंटरिंग डाटा इनटू कंप्यूटर, जो विजुअली तरीके से डाटा को एंटर कर सकते कंप्यूटर में, ठीक है। और वी कैन नाउ, अब तो हम आवाज़ के द्वारा, वॉइस के द्वारा भी हम डाटा को एंटर कर सकते हैं कंप्यूटर में। वी कैन यूज गूगल, जैसे गूगल पे जाते हैं तो सर वॉइस सर्च पे जा कर के हम क्या करते हैं, वेब वेयर वी कैन इनपुट द सर्च इंस्टिंग थ्रू द अवर वॉइस। तो गूगल पे जाकर हम बोल देते हैं, कोई हमें जरूरत होती है, जैसे सरकारी लाइट हो या कोई गवर्नमेंट के कोई फॉर्म हो, तो हम गूगल पे जा कर देते हैं, ठीक है। और डाटा एंटर थ्रू इनपुट डिवाइस इज टेम्परली स्टोर इन द मेन मेमोरी, ऑल्सो कॉल्ड रैम ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। देखो जब डाटा हम एंटर करते हैं इनपुट डिवाइस के थ्रू, तो ये पहली बार तो ये क्या करते हैं, टेम्पररी क्या करती हैं, स्टोर होती हैं मेन मेमोरी में। और मेन मेमोरी जो स्टोर टेम्पररी होते हैं उसे क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड रैम। और रैम को क्या कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, किसकी, कंप्यूटर की, ठीक है, ध्यान रखना है। अब फॉर परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेज, परमानेंट स्टोरेज एंड फ्यूचर यूज द डाटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर परमानेंटली इन एडिशनल स्टोरेज लो कॉल्ड सेकेंडरी। अब हमें परमानेंट भी तो चाहिए डाटा को क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो उन्हें सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं उन्हें, ठीक है, क्योंकि हमें ये डिलीट हो जाएगा। अब आउटपुट डिवाइस क्या होती है, ठीक है। द आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, द डिवाइस दैट रिसीव्स डाटा फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम से डाटा को रिसीव किया जाता है जिन डिवाइसों के द्वारा, उन्हें आउटपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे फिजिकली प्रोडक्शन हो, डिस्प्ले के द्वारा होता है, ठीक है, इट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। क्या कहते हैं ना, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे यहाँ पे डिस्प्ले मॉनिटर पे होना, डिस्प्ले ये आउटपुट है, स्पीकर बनना आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, इन्हें आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं, ठीक है। और फिर इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग फॉर्म, फॉर एग्जांपल मॉनिटर, प्रोजेक्टर, ठीक है।
हेडफोन, स्पीकर, प्रिंटर, ईटीसी, सम आउटपुट डिवाइसेज। ये सभी क्या हैं? आउटपुट डिवाइसेज हैं। प्रिंट निकालना ये भी तो आउटपुट डिवाइसेज है, ठीक है। और एक प्रोजेक्टर भी है जो हमें शो करते हैं, मॉनिटर पे शो करते हैं, हेडफोन भी है, स्पीकर, ये क्या है? ये सारे सारे आउटपुट डिवाइसेज हैं, ठीक है। अब प्रिंटर क्या है? अब प्रिंटर इज कॉमनली Printer gap A printer is the most commonly used device to get output in physical hard copy form। तो ये तो हमें सब पता है कि प्रिंटर क्या कहता है, हार्ड कॉपी में क्या कहते हैं, प्रिंट अपलोड करा देता है। तो ये क्या है? ये भी आउटपुट डिवाइसेज है। और 3 टाइप्स ऑफ कॉमनली यूज प्रिंटर्स आर इन। देखो, कब हम प्रिंटर को सामान्यतः 3 प्रकार से यूज कर सकते हैं, ठीक है। पहला है इंकजेट प्रिंटर। दूसरा लेजर प्रिंटर। पहला इंकजेट प्रिंटर है, कौन सा है? इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। दूसरा है लेजर प्रिंटर। दूसरा प्रिंटर कौन सा है? लेजर प्रिंटर, ठीक है, लेजर प्रिंटर। और तीसरा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। तो तीसरा कौन सा है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। इंकजेट वो होता है जो इंक डाली जाती है, ठीक है। और लेजर प्रिंटर वो होता है जो लेजर के द्वारा, किरणों के द्वारा प्रिंट की जाती है। तीसरा है डॉट डॉट करके प्रिंट की जाती है, ठीक है। और नाउ डेज देयर आर इज अ न्यू टाइप ऑफ प्रिंटर कॉल्ड 3D प्रिंटर। आजकल 3D प्रिंटर आ गए हैं, ठीक है, ठीक है। 3D प्रिंटर आ गए हैं। कैसे आ गए हैं आजकल? 3D प्रिंटर आ गए हैं। विच इज यूज टू बिल्ड फिजिकल रेप्लिका ऑफ अ डिजिटल 3D डिजाइन। जो 3D डिजाइनों को बनाने के काम आते हैं। जो आपने पोस्टर वगैरह बनाते नहीं है, बड़े बड़े पोस्टर, वो क्या कहते हैं? वो जो 3D से बनते हैं, ठीक है। दीज प्रिंटर्स आर बीइंग यूज्ड मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री। जो पर इंडस्ट्री में काम आते हैं, हम नहीं खरीद सकते, बहुत महंगे आते हैं, ठीक है। द क्रिएट प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट्स दियर यूजेज इज ऑल्सो बीइंग एक्सप्लोरिंग इन द मेडिकल फील्ड पार्टिकुलरली फॉर डेवलपिंग। मतलब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनमें क्या ये काम आते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। थैंक यू।